गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ आर डी चौहान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम लोग कल एक्सरसाइज 7.20 में 4 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में जितने भी बचे हुए इसके क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को पूरा किया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ mod x अपॉन √1 - x स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है उसको i बराबर लेट कर ले रहे हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ, ये जो mod x लिखा हुआ है सिर्फ इसको x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x का मान 0 से 1 के बीच में है और 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या पॉजिटिव होती है तो डायरेक्टली mod को हटा सकते हैं और अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर dx। अब इसके बाद इसको जो लगाने का हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। यही है क्वेश्चन ना, हाँ राइट, क्वेश्चन यही है। तो इसको लगाने के प्रोसेस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इसको कितने प्रकार से लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट, अगर कोई ऐसा x का मान ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म ऐसा कोई पुट कर दें जिससे कि फार्मूला, मतलब कि जो इनइक्वालिटी होती हैं, सरसमकाएँ होती हैं, कोई बन जाए तो भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नहीं तो सेकंड मेथड हमारा हो जाएगा ये जो 0 to 1, और इसको लिख रहे हैं log x इंटू 1/में √1 - x स्क्वायर dx। तो इसको फर्स्ट फंक्शन कह दें और इसको सेकंड फंक्शन कह करके भी खंड से समाकलन से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमको जो दूसरे नंबर पर है वो साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है, जो दूसरे नंबर पर होता है उसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन आता है हमको, तो इसको सेकंड और इसको फर्स्ट, क्योंकि ज़्यादातर मतलब जितने फंक्शन होते हैं सबका लगभग डेरिवेटिव किया जा सकता है सब, लेकिन इंटीग्रेशन सब फंक्शन का नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो दूसरे नंबर पर होता है उसको चेक किया जाता है कि उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल है, तो चाहे तो इस मेथड से लगा लें या इस मेथड से लगाएंगे, दोनों में से किसी मेथड से लगा लेंगे, सॉल्व हमारा लग जाएगा। मैं एक मेथड को लेकर के चलता हूँ। तो इसमें क्या करूँगा, मैं लेट करूँगा जो x है, x बराबर या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, कुछ भी मान लेंगे, हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लेट करते हैं x बराबर साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा। तो दिस इम्प्लाइड dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर आ जा रहे हैं i बराबर, यहाँ पर x का मान जब 0 पुट करेंगे तो साइन में 0 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 0 कर देंगे और यहाँ पर x का मान 1 पुट कर देंगे, साइन में 90 अंश का मान 1 होता है। और ये लॉग x के स्थान पर साइन थीटा किए हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और अपान अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर dx के स्थान पर है कितना, कॉस थीटा डी थीटा, थोड़ा सा, और ये 0 to π/2 ये है लॉग साइन थीटा। और इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं मॉड ऑफ, मतलब 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस थीटा, मॉड ऑफ कॉस थीटा। यानी कि हमको मॉड से बाहर करना है तो देखिए अगर 0 से π/2 के बीच में तो कॉस पॉजिटिव होता ही है, तो डायरेक्टली हमारा कॉस बाहर आ जाएगा। यानी सब मिला करके इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और ऊपर भी कितना है, कॉस थीटा डी थीटा, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। और हम जानते हैं कि 0 to π/2 log sin x बराबर -π/2 log 2 होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा -π/2 log 2। और ट्राई करेंगे इस तरह से भी लगाने की, ये भी लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको आंसर में ऐसे दिया हुआ है π/2 log 1/2, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो माइनस है हमारा जा करके 2 पर -1 पावर लग जाएगा, तो हो जाएगा π/2 log 2 to the power -1, 2 to the power -1 को 1/2 लिखा जाता है, तो हो जाएगा π/2 log 1/2। तो ये हमारा आंसर राइट था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, चले देखते हैं। 5वें का बी है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log mod of sin 2x dx बराबर
-π/4 log 2 हमें ऐसा कुछ लाना है। तो लिखते हैं इस वाली साइड को LHS को I से हम लिख दे रहे हैं 0 to π/4 log sin 2x log sin 2x dx। यहाँ पर से मार्ट को डायरेक्टली हटाया जा सकता है क्योंकि x का मान जब 0 से π/4 0 से 45 अंश के बीच में करेंगे तो 0 से कितना आ जाएगा 90 अंश के बीच में ये वैल्यू आएगी, और 0 से 90 अंश के बीच में साइन जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए मार्ट को डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to π/4 log ऑफ sin 2x dx 2x dx। अगर ये sin 2x न होकर के sin x होता है तो वो फार्मूला सोचा जा सकता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लेट कर लेते हैं 2x बराबर कितना मान लेते हैं t, तो sin t हो जाएगा ना, उसका फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई 2dx बराबर dt हो जाएगा, चाहे ये कर सकते हैं इस दो को काट करके हाफ dt कर दें, तो कितना हो जाएगा I बराबर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये π/4 रखेंगे यहाँ पर π/4 तो π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। देखें 0 रखेंगे तो t का मान 0, और जब x का मान x की ही लिमिट होती है, x का मान π/4 रखेंगे तो ये π/2 हो जाएगा t बराबर, और ये कितना हो जाएगा log sin t हो जाएगा log sin t, और dx के ऊपर हाफ dt हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हाफ dt हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 0 to π/2 log sin x dx। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of t dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसका मान कितना होता है -π/2 log 2, इसकी वैल्यू होती है -π/2 log 2, ये 1/2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -π/2 log 2, ये होता है ये पाई कितना हो जाएगा -π/4, ये -π/4 log 2। यही हमको प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। ये पांचवें का सी भी प्रूव ही करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 log mod ऑफ sin 3x dx का मान लाना है -π/6 log 2। सेम प्रोसेस एकदम से है, जैसे अभी जस्ट b वाले को लगाए हैं वैसे ही ये भी लगेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 ये log मार्ट को डायरेक्टली हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब 0 करेंगे तो 0 sin 0 का मान 0 ही होता है, π/6 रखेंगे तो π/2 यानी कि π/2, माने 0 से π/2 के बीच में ये आ रहा है 3x, तो 0 से π/2 के बीच में साइन के किसी भी एंगल का मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ से मॉड हटा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा, और ये कितना dx। अब ये 3x को कितना लेट कर लेते हैं t, अभी जस्ट पीछे वाले में मैंने इसको अगर t बना दिया तो फार्मूला हमारा बन गया था, तो 3x को फिर एक बार t बनाने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा लेट 3x बराबर t, दिस इम्प्लाइड 3dx बराबर कितना के dt के, 3 को काट करके इधर बटे में 3 कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, इसलिए I बराबर जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे x का मान तो t बराबर कितना हो जाएगा 0, जब π/6 रखेंगे तो π/2 हो जाएगा, ये 3 से 6 को काट लेंगे, और ये हो जाएगा log sin t, और ये dx के जगह पर 1/3 dt 1/3 dt हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू हमको मालूम है, और नहीं तो इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2, और ये log sin x dx, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका मान होता है -π/2 log 2, ये हो जाएगा 1/3, और ये -π/2 log 2। और इस रिजल्ट को मैं बताया हूँ, याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये हो जाएगा -π/6 log 2, यही हमको लाना है। आगे बढ़ते हैं, देखें डी में भी सेम, ये डी वाला है, डी में भी सेम प्रोसेस, प्रूव दैट 0 to π/8 log sin 4x dx बराबर -π/8 log 2 लाना है, एकदम कोई परिवर्तन नहीं। I बराबर 0 to π/8 log sin 4x dx, यहाँ से मॉड हटा सकते हैं, क्योंकि जब x का मान देख सकते हैं यहाँ पर x का जो मान है वो 0 से π/8 के बीच में है, तो 4x
4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा 4 है वो कितना हो जाएगा 0 टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2। तो जब ये 4x 0 से π/2 के बीच में है तो 0 से π/2 के बीच में किसी भी एंगल का साइन हमेशा क्या होता है πt होता है। तो ये πt होगा, इसलिए डायरेक्टली मार्ड यहाँ से हट गया, मैं हटा लिया हूँ। अब उसके बाद क्या, फिर वही प्रोसेस यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं, 4x के स्थान पर t लेट 4x बराबर कितना, ये t हो जाएगा, तो हो जाएगा dx बराबर 1/4 dt हो जाएगा। यहाँ पर लिख लें i बराबर कितना 0 टू π/2 ही हो जाएगा, क्यों, x का मान यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो t बराबर 0, जब π/8 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log sin t, और dx यहाँ पर 1/4 dt हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -π/2 log 2, यानी कि 1/4 और ये माइनस π/2 log 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला करके -π/8 log 2 हो जाएगा। यही हमें लाना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट 0 to infinite log इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinite log x plus 1 upon x into dx upon 1 plus x square equal to pi log 2 हमें लाना है। वही सवाल है, क्या है, log x plus 1 upon x upon 1 plus x square, ये नहीं कि इसको जो है कि दूसरे हिसाब से देखना चालू कर दें कि ये क्या लिखा हुआ है, वही है log x plus 1 upon x upon 1 plus x square dx, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ i बराबर 0 to infinite log, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, या नहीं तो इसको जो है अगर कोई ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म दिखाई दे जिसको रखने पर इनइक्वलिटी बन जाए, सर्वसमीका बन जाए, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, लेट x के स्थान पर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यहाँ भी हो जाएगा। तो ये क्या दे देगा, dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमको मिलने वाला है, i बराबर 0 टू इन्फाइनाइट नहीं अब लिखेंगे, x का मान 0 पुट करेंगे तो 10 में 0 अंश का मान 0 होता है, और इन्फाइनाइट 10 में 90 अंश का मान होता है, तो हो जाएगा π/2, और ये log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा, और ये कितना dx के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 0 to π/2, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख देंगे log सेक स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना है ये tan थीटा, ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी थीटा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ये है सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना है tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा, ऐसा कुछ, और ये वाला पोर्शन इससे कटेगा। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये 0 to π/2 log 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ ये, और यहाँ पर कितना लिखेंगे डी थीटा इधर इरेज कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to π/2 log साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू द पावर -1 डी थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो माइनस को पीछे कर लेंगे, तो हो जाएगा -0 to π/2 log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब उसके बाद यहाँ से लगाने के 2 तरीके, कि इसको साइन 2 थीटा बना लें, नहीं तो डायरेक्टली log m इंटू एन बराबर log m प्लस n होता है, log mn बराबर log m प्लस log n होता है, तो ये -0 to π/2 और ये log साइन थीटा हो जाएगा डी थीटा, और फिर ये माइनस पीछे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 to π/2 log
कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना होता है -π/2 log 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा π/2 log 2 हो जाएगा। फिर ये -π/2 log 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा π/2 log 2। तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा π log 2। यही हमें लाना था। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin 2x dx का मान फाइंड आउट करना है। देखते हैं I बराबर लिखते हैं इसको, I बराबर 0 to π/2 log sin 2x भी लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि x का जो मान है वो 0 से π/2 के बीच में है। x का जो मान है 0 से π/2 के बीच में है, तो 2x अगर यहाँ पर करते हैं यानी कि 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 to π, यानी कि 2x 0 से π के बीच में होगा। ये 2x 0 से π के बीच में, और 0 से π के बीच में कोई भी एंगल उसका साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, उसका साइन ले लेंगे वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ से मार्क हट सकता है। तो फिर कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका फिर एक बार है। यहाँ पर 2x नहीं रहता, x रहता है, तो फिर फार्मूला कुछ फार्मूले जैसा दिखता है और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक बार देखते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। 2x बराबर कितना t, तो हो जाएगा dx बराबर कितना के हाफ dt के। तो I बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए I बराबर यहाँ पर रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0, और t का मान x का मान π/2 तो ये कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखेंगे log साइन t, और dt के स्थान पर हाफ, dx के स्थान पर हाफ dt लिख देंगे। अब उसके बाद अगर ये लिमिट 0 to π/2 होता और log sin x होगा तो उसको मैं माइनस π/2 log 2 लिख देता, लेकिन ये 0 to π log sin t dt है, ये π/2 नहीं है। तो π/2 नहीं है तो थोड़ा सोचा जाए, पहले एक स्टेप और मैं बढ़ा लेता हूँ 0 to π और ये log, इसको sin x dx भी हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद देखते हैं कि अगर x के स्थान पर याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x dx बराबर 2 टाइम्स 0 to a f of x होता है। ये कब, जब f of 2a माइनस x बराबर f of x होता है। ये 0 होता है कब, जब f of 2a माइनस x बराबर माइनस f of x होता है। तो यहाँ पर अगर देखें, अगर इसको हम फंक्शन कर रहे हैं f of x इक्वल टू, तो f of पाई माइनस एक्स, यही ना होता है 2a माइनस एक्स, ये 2a माइनस एक्स, तो f of पाई माइनस एक्स निकालेंगे तो साइन x माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही आएगा, यानी कि वही फंक्शन ही आ जाएगा। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2, क्या लिखते हैं 0 टू इस अपर वाली लिमिट को हाफ कर देते हैं। यहाँ पर 0 रहेगा, इसको क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं, और पीछे क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये, और ये 0 to आधा करेंगे तो हो जाएगा π/2, और ये कितना हो जाएगा log sin x dx। अब इसको अगर देखें तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx का मान माइनस π/2 log 2 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चले देखते हैं 7वें का बी, ये इसके पहले जस्ट 7वें का ए था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स x अपान x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमको ये निकालना है, इसका मान कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में I बराबर इसको 0 to 1 साइन इनवर्स x अपान x dx, ये हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको भी लगाने के अगर तरीके पर की मैं बात करूं तो ये जो है, या तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लीजिए, या तो x बराबर साइन थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साइन इनवर्स से साइन को हटा करके हम थीटा लिख देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार से लगा सकते हैं। क्या लेट करें x बराबर साइन थीटा, अगर x बराबर साइन थीटा लिखेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा d थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद I बराबर हो जाएगा x का मान 0 अगर पुट करेंगे तो साइन में 0 अंश का मान 0 होता है, और 1 पुट करेंगे साइन में 90 अंश का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा। और साइन इनवर्स यहाँ पर कितना है साइन थीटा, ये साइन इनवर्स साइन कितना है थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का मान साइन थीटा, और dx की जगह पर है cos थीटा d थीटा। अगर थोड़ा सा केयरफुली देखें तो ये देखें
साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का मान थीटा ही होता है अगर थीटा -π/2 से π/2 के बीच में अगर क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 से अगर बिलोंग करता है ये, तो फिर इसका मान कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो फिर देख रहे हैं कि x का मान जो हमारा है, ये जो थीटा है वो तो 0 से π/2 के ही मतलब कि इस रेंज से बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में ही होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो डायरेक्टली ये इससे हटेगा, सिर्फ कितना हो जाएगा थीटा, और ये cos थीटा अपान साइन थीटा यानी कि cot थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा 0 to π/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये थीटा और cos थीटा बटे में साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा cot थीटा d थीटा। अब उसके बाद इसको देख रहे हैं हम, इसको अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसके पहले एक और मैं सवाल देखा हूँ, वो 5वें का ए वाला था। क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और ये था log x अपान √1 - x², ये और ये dx। इसको मैं कहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन भी कह करके इसको लगाया जा सकता है। तो मैं कहा हूँ कि इस वाले टर्म को फर्स्ट कह दे रहे हैं log x को, ये 0 to 1 है, और इस वाले को 1 अपान √1 - x² को सेकंड कह दे रहे हैं। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुण द्वितीय का समाकलन, तो प्रथम है log x और दूसरा क्या है इसका साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स x और लिमिट है 0 to 1 माइनस क्या होता है प्रथम का अवकलन और दूसरे का समाकलन, तो कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स x dx और ये 0 to 1। हमको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा केयरफुली देखें तो साइन इनवर्स x अपान x, साइन इनवर्स x अपान x, तो इसका इंटीग्रेशन जिस मेथड से हम कर रहे हैं उसी मेथड से उसको भी हम आगे बढ़ाए होते। इसका तो हो जाएगा x का मान यहाँ पर 1 पुट करें तो log 1 का मान 0 होते थे, पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये 0 रखेंगे तो फिर पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। log 0 तो अनडिफाइंड नहीं होता है, लेकिन 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाता है। इसी को बस हमको क्या करना पड़ा होता, सॉल्व करना पड़ा होता, तो उसी को तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको अब किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमें लग रहा है कि वो भी जो दूसरे मेथड से मैंने लगाने के लिए कहा था वो भी क्लियर हो चुका, क्योंकि ये बढ़ाएं ये मिला है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो हमारा टर्म है इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसका तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब x का मान 0 पुट करेंगे तो log 1 पुट करेंगे तो log a का मान 0 होता है, तो इसको क्या कर देगा 0 माइनस, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये log 0 का मान तो माइनस इन्फिनिट होता है, उसकी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0 होता है, 0 से इसमें गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको अब आगे जैसे सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करें, इसको मिटा करके इधर मैं करता हूँ, इधर कर लेते हैं। तो देखें अब किसको पहला मानेंगे और किसको दूसरा मानेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन भी आता है। इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका log sin x इसका क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। तो इसको पहला फंक्शन कह दे रहे हैं और इसको दूसरा कह करके इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। और वैसे भी आइलेट का यूज करके देखें तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है, इसलिए पहला कहेंगे और इसको दूसरा कहेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन यानी कि थीटा और cot थीटा का समाकलन कितना होता है log sin थीटा, तो ये हो जाएगा log sin थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके π/2, तो यहाँ पर 0 to π/2 लिख लेंगे, जो इंटीग्रेशन हो गया उसका लिमिट लगा दें नो प्रॉब्लम, और नहीं तो पूरा इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इकट्ठे लिमिट लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर प्रकार से मैं लिमिट लगा करके दिखा चुका हूँ। इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या हो जाएगा, प्रथम का अवकलन, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1, और फिर इसका समाकलन cot x का होता है log sin x, तो ये हो जाएगा log sin थीटा d थीटा होल का इंटीग्रेशन होता है, और ये हो जाएगा 0 to π/2, 0 to π/2, और ये तो 1 से प्रोडक्ट करें कोई दिक्कत नहीं, वही रह जाएगा। और हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin थीटा बराबर -π/2 log 2 होता है। बस इसकी वैल्यू देखें, यहाँ पर अगर हम π/2 पुट करते हैं तो ये थीटा का मान π/2 और sin π/2 का मतलब 90 अंश, sin 90 अंश का मान 1, log 1 का मान 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 दिख ही रहा है तो 0 पूरा कर देगा, तो 0 - 0 0। ये ना होता है अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू घटाते हैं, तो अपर लिमिट की वैल्यू पर भी ये 0 आ रहा है, लोअर लिमिट की वैल्यू पर भी 0 आ रहा है, 0 में 0 को घटा दिए माइनस, इसका मान -π/2 log 2, तो हो जाएगा
माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये तो खत्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 log 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं बेस है, ये लिख देंगे i बराबर। चलिए आगे देखें, देखते हैं 7वें का सी, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x dx की वैल्यू हमको पाई log 2 लाना है। चलिए देखते हैं, इसको i बराबर लिख लें, i बराबर 0 to पाई बाई 2 x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x dx। तो और कोई तो तरीका यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम लिख सकते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन का करके खंडशः समाकलन इसका कर दिया जाए। तो फिर क्या करेंगे इसको, ये फर्स्ट क्यों, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, सॉरी ये अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक हमेशा पहले होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में। तो ये फर्स्ट और ये क्या सेकंड। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, प्रथम फलन गुण द्वितीय का समाकलन। तो कोसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस काट x होता है, तो हो जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस काट x, और लिमिट है क्या 0 to पाई बाई 2 माइनस माइनस प्रथम का अवकलन 2x और दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा माइनस कॉट x dx और होल का समाकलन। ये लिमिट है 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2। यहाँ पर लिमिट लगा लें, लिमिट ले लें, तो देखें जब यहाँ पर पाई बाई 2 रखा जाएगा, जब यहाँ पर पाई बाई 2 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और काट 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और माइनस इस पर 0 करेंगे तो ये पूरा 0 खत्म हो गया, ये 0 खत्म हो गया। माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और ये 2 को बाहर कर लेंगे, ये 0 to पाई बाई 2 और x cot x dx। एक बार और वही प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं, ये तो खत्म। ये क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, काट है ये काट है, तो द्वितीय का समाकलन कितना हो जाएगा, log साइन x हो जाएगा, log साइन x हो जाएगा, और लिमिट है 0 to पाई, ये 0 to पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस माइनस, ये 2 टाइम्स यहाँ भी रहेगा, ये 2 टाइम्स यहाँ भी क्या माइनस ये प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, तो ये हो जाएगा log साइन x dx और ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, जब पाई बाई 2 रखेंगे साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 और log 1 का मान 0, तो ये पाई बाई 2 में 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 ही रह जाएगा, और माइनस जब 0 रखेंगे तो ये 0 और ये कुछ भी वैल्यू देगा, 0 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा ये 0। अब माइनस 2, ये देखें, ये log, ये वाला फार्मूला हम लोग को याद है, माइनस पाई बाई 2 log 2, तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, तो ये तो खत्म, और ये माइनस माइनस प्लस तो टोटल मिला करके पाई log 2 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा पाई log 2। प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का डी लास्ट प्रश्न है 7 का, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 टू log mod of sin 2x माइनस log mod of sin 4x dx बराबर माइनस पाई बाई 4 log 2 हमें लाना है। लिखते हैं इसको i के बराबर, पहले i बराबर कितना हो जाएगा, और ना हो तो मैं लिमिट भी अलग अलग, सॉरी इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिख लेता हूँ। तो ये 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पर, 2 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4 log साइन 2x मार्ट को हटाकर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2x 0 से पाई बाई 4, सॉरी x 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, तो 2x हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो उसके बीच में साइन पाई 2 होता है, ये dx, और फिर उसके बाद माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4 log साइन 4x भी होगा, 4x भी लिखेंगे, वही पॉजिटिव ही होगा, करके देख सकते हैं। जो x हमारा है 0 से पाई 4 के बीच में है, तो अगर हम 4x की बात करेंगे तो 0 से पाई के बीच में होगा, तो 0 से पाई फर्स्ट समझ पा रहे हैं हमारी बात को, 0 से पाई के बीच में साइन पाई टी होता है। तो फिर ये कितना हो जाएगा dx, ये dx। अब उसके बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ये जो 2x है, ये जो 2x है इसको हम u मान लेते हैं, और इसमें जो ये 4x है इसको हम क्या मान लेते हैं v। तो यहाँ से हो जाएगा dx बराबर 1/2 du हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा dx बराबर 1/4 dv हो जाएगा। तो अगर देखा जाए यहाँ से i बराबर
आई बराबर, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, ये तो 2 टाइम्स पहले से है, ये तो 2 टाइम्स पहले से हमारा है, और ये है लिमिट कितना हो जाएगा 0 और π/2 रखेंगे, π/4 तो π/2, तो 0 to π/2 और ये log साइन u, log साइन u और dx के ऊपर 1/2 du और माइनस ये कितना हो जाएगा, जब 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब π/4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, π/4 रखेंगे तो पाई हो जाएगा, और ये log साइन भी और dx के ऊपर 1/4 dv। थोड़ा सा अगर इसको देखें तो ये तो इससे कट जाएगा, ये तो 0 to π/2 log x dx जैसा है, तो इसका तो -π/2 log 2 हो जाएगा, -π/2 log 2 हो जाएगा, और ये -1/4। अगर इसको देखें तो ये अगर इसमें प्रॉपर्टी 7 अप्लाई कर लें वो 0 to 2a वाले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि लिमिट ये π/2 नहीं है, लिमिट π/2 रहता तो भी इसका मान इसका मान -π/2 log 2 होता। तो यहाँ पर b के स्थान पर अगर π - भी लिखेंगे तो भी इस फंक्शन पर नो चेंजिंग, मतलब इस फंक्शन बदलेगा नहीं, तो इसको 2 टाइम्स कर लेंगे और इस लिमिट को क्या कर लेंगे, आधा, इस इंटीग्रेशन को दुगुना कर लेंगे और लिमिट को क्या कर लेंगे, आधा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स और लिमिट 0 to π/2 ये, और ये log साइन भी dv हो जाएगा। अब उसके बाद इसको अगर देखें तो ये -π/2 log 2 माइनस, ये 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका भी मान -π/2 log 2, तो ये हो जाएगा -π/2 log 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखें तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये π/4 हो जाएगा, और ये π/2 में से π/4 घटेगा तो -π/2 log 2, सॉरी -π/4 log 2, -π/4 log 2, ये हमको लाना था। देखें ये क्या है, 1/π/4 होगा, ये पॉजिटिव π/4 और ये निगेटिव π/2, तो इसमें 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा करें तो -2π/2 हो जाएगा, -2π में से 1 पाई घट जाए क्योंकि ये प्लस हो गया है, तो -π हो जाएगा और बटे में 4। तो ये हमको प्रूव करना था। प्रूव, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 log mod ऑफ 2 - sin x अपान 2 + sin x dx का मान कितना होगा, यही हमको बताना है। तो देखें, अगर इसको देखें तो ये i बराबर मैं लिख लेता हूँ, i बराबर -π/2 to π/2 log 2 - sin x अपान 2 + sin x, और यहाँ पर कितना है, dx है। हमेशा हम जानते हैं कि जब ये -a to a लिमिट होती है तो सम और विषम फलन चेक करते हैं, मतलब ऑड और इवन फंक्शन चेक किया जाता है। तो अगर हम कर लेते हैं कि f ऑफ x बराबर कितना है, log mod ऑफ 2 - sin x बटे में 2 + sin x। तो ऑड इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, x के स्थान पर -x रख देते हैं, तो f ऑफ -x इक्वल टू लॉग mod ऑफ 2, और ये हो जाएगा साइन -x अपान 2 + sin -x dx, सॉरी dx यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इक्वल टू लॉग mod ऑफ साइन -θ sin θ हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + sin x, और नीचे हो जाएगा ये 2 - sin x। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, हमेशा -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी इसमें वैल्यू रख देंगे और 2 में से उसको घटा देंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसी प्रकार से -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होगा तो 2 में उसको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, कभी वो निगेटिव हो नहीं सकता, ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए डायरेक्ट यहाँ से मार्ड हटाया भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम यहाँ से मार्ड को हटा लेते हैं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग ये कितना बराबर है, f ऑफ -x बराबर कितना, लॉग अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 नीचे वाले को ऊपर लिख दूं 2 - sin x और अपान 2 + sin x, तो क्या प्रॉब्लम है अगर -1 पावर लिखूं तो
इसका -1 पावर कर दूंगा तो -1 पावर का मतलब क्या, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है ना। ये x बराबर लिखते हैं ना x टू द पावर -1 बराबर 1/x लिखा जाता है ना। तो उसी प्रकार से -1 पावर की वैल्यू जब लिखेंगे उधर करके तो क्या हो जाएगा 2 + x/2 - x हो जाएगा, 2 + sin x/2 - sin x हो जाएगा। अब log अपने नियम से इसको कहाँ कर लेगा, पीछे कर लेगा, तो ये हो जाएगा माइनस log 2 - sin x और अपान 2 प्लस ये sin x है ये। और ये देख पा रहे हैं कि ये तो f(x), ये देखें ये f(x) ही है। वो मैं बताऊं कि ये मॉड हट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो कितना हो जाएगा -f(x), और हम जानते हैं कि जब f(-x) बराबर -f(x) आता है तो उस इंटीग्रेशन का मान कितना होता है, 0। तो इसलिए यहाँ से i की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा, 0 आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का b। इसमें कह रहा है इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 sin to the power 4x dx की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखते हैं, लिखेंगे i बराबर -π/4 to π/4 और sin to the power 4x dx। तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब लिमिट कुछ इस प्रकार से होता है कि -a to a तो हमेशा इवन एंड ऑड फंक्शन चेक कर। बार बार ये नहीं होता है कि एकदम से इवन कोई फंक्शन इवन या ऑड हो, ये जरूरी है। वो कोई भी नहीं हो सकता, न तो ऑड न तो इवन, कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर विषम फलन हो जाता है तो डायरेक्टली उसका मान 0, और सम फलन होता है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन को कर लेते हैं और अपर वाली लिमिट को जैसे का तैसे लिख देते हैं और ये 0 से स्टार्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा देखेंगे, तो ये देखें f(x) बराबर sin to the power 4x है, तो f(-x) बराबर भी sin to the power 4x आएगा, क्योंकि sin यहाँ पर -x लिखेंगे और sin -θ -sin θ, माइनस को बाहर करेंगे उसका 4 पावर कर देंगे, -4 घात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार करके दिखा दे रहे हैं। f(x) बराबर sin to the power 4x, तो f(-x) करेंगे तो sin to the power 4 और -x, और sin -θ बराबर -sin θ होता है, तो यहाँ पर -sin x लिखेंगे और ये पावर इसका कितना है, 4 है, और हम जानते हैं कि माइनस का 4 पावर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये sin x to the power 4 को हम लिख सकते हैं sin to the power 4x ऐसे। तो देख पा रहे हैं कि ये तो f(x) है, ये क्या है, f(x) है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो हमारा sin to the power 4x फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन है तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, करने के लिए लिखते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स और लोअर लिमिट को 0 और अपर लिमिट को ज्यों का त्यों, मतलब 0 से यहाँ तक कर देते हैं तो हो जाएगा 0 to π/4, और यहाँ पर हो जाएगा sin to the power 4x dx। अब उसके बाद तो हम लोग को मेहनत थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार पीछे बताया जा चुका है कि जब इवन पावर रहेगा तो मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये जो है पहले मैं अलग से लिखता हूँ, ये जो sin to the power 4x है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, sin स्क्वायर x का स्क्वायर। हमेशा cos 2a से ही वैल्यू उसकी आती है सब मिला करके, तो cos 2a में हमेशा sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, तो sin to the power 4 को sin स्क्वायर x का स्क्वायर कर देंगे, और sin स्क्वायर x के स्थान पर 1 - cos 2x/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x अपान कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा पावर 2। और एक बार फिर इसका वर्ग कर लेंगे, ये तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग और ऋण दोनों के गुणनफल का दुगुना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं cos 2x। अब उसके बाद इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा, बस इसी के बारे में हमको सोचना है। तो cos स्क्वायर फिर एक बार 2x लिखा गया है, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर चाहे यहीं पर कर लेता हूँ, ये 1/4, और ये 1 को तो वैसे ही रहने देंगे प्लस, ये cos 2x है ना, तो 1 + cos 4x अपान ये 2 हो जाएगा, 1 + cos 4x अपान 2 - 2 cos 2x। ये कैसे लिख रहा हूँ तो देख लें क्या होता है, cos 2
एक्स के 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें जो मैं 2 फार्मूला का यूज कर रहा हूँ बस उसी को लिख रहा हूँ। क्या होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपान 2। तो यहाँ पर अगर ये 2x है तो यहाँ पर 4x अगर रहता तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 तो 1 प्लस cos 4x अपान कितना हो जाता 2। वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस cos 2x अपान 2, 1 माइनस cos 2x अपान 2। बस थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 1/4। तो ये रहेगा ही रहेगा। तो 1/4 को 1/8 कर दे रहे हैं। कितना कर दें इसको 1/8 कर दे रहे हैं। और ये देखें इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3। और फिर देखें ये 2 और 1 3 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। और ये माइनस 4 cos 2x हो जाएगा, माइनस 4 cos 2x। बस इतना ही काम को करना था। ये क्या है, ये तो जोड़ दिए हैं ना 2 और 1 3, ये 2 और 1 3 ये जुट गया, ये ख़त्म है, इसकी कहानी ख़त्म है। और ये प्लस ये 2 और 1 3 में लिख दिया हूँ और ये cos 4x लिख दिए और माइनस 2 दूना के 4 cos 2x राइट है। अब उसके बाद बस इसका इंटीग्रेशन कर लेना। लिखेंगे i बराबर क्या लिखेंगे भाई, ये है 2 टाइम्स 0 to π/4 ये, और इसके स्थान पर ये लिख देंगे तो ये 8 1/8 बाहर हो जाएगा। और ये 3 प्लस cos 4x माइनस cos 2x अपान तो लिख चुके हैं यहाँ पर dx। अब उसके बाद ये 1/4 3 का तो x के सापेक्ष x 3x हो जाएगा और प्लस cos 4x का sin 4x अपान 4 हो जाएगा माइनस 4 cos 2x का sin 2x अपान कितना हो जाएगा 2 और लिमिट है 0 to π/4 तो 0 to π/4 रख लेते हैं। बस अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 1/4 लिमिट पहले इसमें क्या रखेंगे π/4 रखेंगे तो 3 ये π/4 ये, और यहाँ पर रखेंगे हम π/4 तो कितना हो जाएगा पाई। अगर π/4 यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे, एक बार लिख करके दिखा देते हैं, ये प्लस साइन 4 इंटू π/4 और अपान में कितना है 4 और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 ये 2 हो जाएगा और साइन 2 इंटू π/4 और बटे में कितना है ये कट गया है और क्या लिखेंगे माइनस ये इधर वाला टर्म है माइनस। जब 0 लिख देंगे तो 0 0 0 पूरा कितना हो जाएगा 0, काम खत्म इसका। ये 1/4 ये देखें ये हो जाएगा 3π/4 और ये देखें ये इससे कटेगा sin x और sin का मान कितना हो जाएगा 0, ये प्लस है 0 और ये कितना हो जाएगा π/2 sin π/2 का मान 1 और ये हो जाएगा -2 और ये तो ख़त्म है, बस हो गया काम। क्या 3π/16 ये और -1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका 1/4 का इसमें प्रोडक्ट कर लेंगे तो -1/2। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं 8वें का लास्ट क्वेश्चन सी। इंटीग्रेशन ऑफ -a to a √a - x अपान a + x dx का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं i बराबर इसको लिख लेते हैं क्या -a to a √a - x अपान a + x dx। अब उसके बाद इसको लगाने के तरीके पर अगर हम बात कर लें तो ये तो हमेशा जो लिमिट होती है इस लिमिट मतलब कि इस कंडीशन में आड और इवन फंक्शन चेक करते हैं। तो इसमें अगर हम x का मान रख देते हैं -1 तो आड और इवन फंक्शन यहाँ पर कुछ ऐसा होगा नहीं। तो थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर ऐसे कर दें, यह है a - x अपान a + x, a - x से ऊपर नीचे गुणा कर दें, a - x से ऊपर नीचे गुणा। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। ऐसा करेंगे तो ये -a to a और ये देखें √a - x का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a² - x² dx।
अब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए टू ए मॉड ऑफ a माइनस एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बार बार हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ एक्स होता है कब, जब लिमिट की बात रहती है तब। जब हमको लिमिट दिया रहता है, वैल्यू दिया रहता है, मतलब प्लस माइनस देखना होता है, तो फिर ऐसा हमेशा देखेंगे ही देखेंगे। और अदरवाइज अन्य जगह पर अगर नहीं भी केयर करेंगे, बहुत केयर नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ पर लिमिट की बात आ जाएगी वहाँ पर ध्यान देना ही पड़ेगा हमको। अब उसके बाद ये देखें a माइनस एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट मॉड को हटा देंगे, और नेगेटिव होगा तो फिर माइनस लगा करके बाहर से और उसको मॉड को हटा देंगे। तो देखें x की जो वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू है माइनस a से a के बीच में है, माइनस a से a के बीच में है। तो देख लेते हैं कि a माइनस एक्स किसके बीच में है भाई। तो a माइनस एक्स करने के लिए पहले x को तो निगेटिव करें, तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो इसमें माइनस का गुणा करके यहाँ पर आता है और इसमें माइनस का गुणा करके यहाँ पर जाता है। अब सब में क्या कर दें, a जोड़ दें। तो अगर इसमें a जोड़ेंगे तो इसमें भी a जुटेगा तो 0 हो जाएगा, और इसमें a जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2a। तो 0 to 2 यानी कि पॉजिटिव, a माइनस एक्स 0 से 2a के बीच में है यानी कि क्या है, पॉजिटिव। तो फिर यहाँ पर अगर वो पॉजिटिव है तो डायरेक्टली a माइनस एक्स लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर क्या, माइनस ए टू ए, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस ए टू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, और ये माइनस को मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, और ये कितना है माइनस ए टू ए, और ये x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो अब जो है इवन और ऑड फंक्शन चेक करेंगे तो हो जाएगा। x के स्थान पर अगर माइनस एक्स रखेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसा का तैसा ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर जब माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, तो वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी कि ये f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स देगा, और ये f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स देगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, बस बचेगा ये, इसी को हम लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा, कैसे इसको लिखेंगे, ये इवन फंक्शन है तो लिख देंगे 2 टाइम्स और 0 से लेकर के a तक, और यहाँ पर लिख देंगे a बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो ऑड फंक्शन है। इस a को तो बाहर कर लेंगे तो ये 2a, और ये क्या हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फार्मूला है, किसका है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और लिमिट है 0 to a, ये हो जाएगा 2a, और जब यहाँ पर a पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, और जब ये 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 में a से भाग करेंगे 0, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0। अब उसके बाद ये इससे कटेगा तो यानी कि पाई a लिख दें चाहे a पाई लिख दें, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये है हमारे जो 20वीं प्रश्नावली है उसका लास्ट प्रश्न है। 7 चैप्टर का जो 20वीं प्रश्नावली है वो लास्ट इसका प्रश्न है 9, और इसमें 2 सवाल हैं बस, a और b करके। तो मैं a लिखा हुआ हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 मॉड ऑफ साइन एक्स dx का मान हमसे पूछा जा रहा है, कितना होगा देखते हैं। इसको i बराबर लिख देते हैं, i बराबर ठीक क्या है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और मॉड ऑफ साइन एक्स dx। तो जब माइनस a से लेके a तक लिमिट होती है तो ऑड एंड इवन फंक्शन चेक करते हैं। एक बार फिर बताते हैं कैसे ऑड एंड इवन फंक्शन चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है मॉड ऑफ साइन एक्स, ये ना फंक्शन है, इसी का ना इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर माइनस एक्स लिखते हैं, अगर आ जाता है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो इवन फंक्शन कहा जाता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो उसको ऑड फंक्शन कहा जाता है। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, और माइनस पाई बाई 2 से न लिख करके 0 से लिख देते हैं, 0 से पाई बाई 2 तक। तो ये जब माइनस यहाँ पर रखेंगे
तो साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एक्स मॉड ऑफ साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस रहे चाहे माइनस रहे मॉड लगा हुआ है इसलिए डायरेक्टली ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस चिन्ह को छोड़ दिया जाए क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब ये तो एफ ऑफ एक्स ही है, अगर इसको गौर से देखें तो एफ ऑफ एक्स ही है, इसका मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन लिखें कैसे, इसको शो कैसे अब करेंगे, तो ऐसे शो करेंगे इसको आई बराबर 2 टाइम्स और इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से ना चालू कर कहाँ से चालू करते हैं 0 से, और ये पाई बाई 2 0 से अपर लिमिट लिखते हैं और ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और देखें तो जब x का मान ये डी एक्स है ना तो ये x की वैल्यू होती है, x का जो मान होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो अगर x का मान 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो उसमें तो साइन पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर मॉड से कोई अब मतलब नहीं रह गया, मॉड को अब हटा सकते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है, तो 2 और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और लिमिट है क्या 0 टू पाई बाई 2, तो ये 2 माइनस को पीछे कर लेते हैं और कास 90 अंश यहाँ पर लिखेंगे क्या कास पाई बाई 2 माइनस कास 0, ये हो जाएगा माइनस 2 और कास पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0 और माइनस कास 0 का मान क्या होता है 1, यानी कि टोटल मिलाकर के इसका आंसर कितना आ जाएगा -2 और इंटू -1 बराबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन बी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस मॉड ऑफ एक्स डी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखते हैं आई बराबर लिखें पहले इसको, आई बराबर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और ये है साइन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आगे इसको देखें, अगर आगे इसको बढ़ाएं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी लिमिट माइनस ए से लेकर के ए तक हो तो इवन एंड ऑड फंक्शन चेक किया जाता है। इवन एंड ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर देखें अगर माइनस एक्स लिखेंगे तो वो साइन मॉड ऑफ एक्स ही रह जाएगा, नो चेंजिंग। यहाँ पर भी माइनस एक्स लिखेंगे कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स ही रह जाएगा, नो चेंजिंग। तो इसका मतलब फंक्शन पर कोई चेंजिंग आ ही नहीं रही, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, क्या होगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन है, जब इवन फंक्शन है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 टाइम्स और ये जो लोअर लिमिट है इसको 0 कर लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 तक कर देंगे, 0 टू पाई बाई 2 कर देंगे और ये हो जाएगा साइन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस मॉड ऑफ एक्स और यहाँ पर क्या लिखेंगे dx इक्वल टू, ये देखें x क्या है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो x होता है पॉजिटिव ही ना होगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 का मान होता है 1.57 और ये 0, तो 0 से 1.57 के बीच में तो x पॉजिटिव ही ना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मॉड को हटा लें, क्योंकि जब पॉजिटिव क्वांटिटी है मॉड के भीतर तो डायरेक्टली मॉड हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये डी एक्स। बस इंटीग्रेट कर लें इसका 2 टाइम्स साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2 और प्लस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, और नहीं तो एक ही बार कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एक ही बार भी लिख सकते हैं क्या माइनस कॉस एक्स इसका हो गया और इसका कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स और लिमिट कितना है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। अब रख लेते हैं पहले पाई बाई 2 इसमें रख लेते हैं तब 0 रख लेते हैं, तो कितना है 2। जब यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो कास 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो प्लस 1 हो जाएगा और माइनस। जब यहाँ पर 0 करेंगे तो कास 0 का मान 1 होता है, ये माइनस लगा हुआ है ये, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ऐसे कर देंगे और इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये देखें -1 ये माइनस और ये माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो 7 चैप्टर का 20 एक्सरसाइज थी वो कवर हुई। इसके बाद एक हम लोगों की प्रश्नावली और मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है जिसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों के मिक्स करके प्रश्न रखे गए हैं, उसको भी देखते हैं, 2 दिन में उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है
समझ में आता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।